सुना। अरे तुम लियो भमरिया डारी, अरे मोई अपनो लियो बनाई। अपनो लियो बनाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अपनो लियो बनाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अरे तुम लियो भमरिया डारी, अरे मोई अपनो लियो बनाई। और सुना, सावित्री दोनों हाथ जोड़ के समझाने लगी, सुनिए ना दीपक, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और बोली, जो तुम संग होई सगाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अरे जो तुम संग होई सगाई, मेरी सब चिंता मिट जाई। अरे अब पैया पड़ूं तुम्हारी, अरे वो संग में लियो बनाई। अरे तुम लियो भमरी डारी, मोको अपनो लियो बनाई। हाँ। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी वो बेवफा, दीपक से बोली, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और जब ये कहा है नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, तुम मेरे साथ में शादी करो। आज जब ये सुना है वहां, लेकिन उधर रामू ने कुछ नहीं समझ पाया, एक भी बात नहीं समझ पाई वहां। और भोला भाला वो दीपक आज उस बेवफा के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, हुआ ऐसा, वहां सावित्री की बातों में आके दीपक जो था, अरे पद चलन नारी के रंग में रंग गो, अरे दीपक जैसो बेटा। भोले भाले दीपक ने कुछ नहीं समझ पाया, हुआ ऐसा, महाराज होनी से पैसा कहां तक जाए। अरे रामू बेटा तेरा कुछ चलावे सोची सोची रह जा।
रामू उधर विचार कर रहा है, उधर सावित्री बहुत प्रेम करने लगी दीपक से। इधर ट्रक पे जो रामू थे बेचारे वो विचार कर रहे हैं मन ही मन में, बहुत दिन हो गई ये सावित्री ना तो फोन कर रही है। ये विचार करने के बाद आज वो रामू वहां से घर के लिए चल देता है। दोस्तों इधर हुआ ऐसा, दिन प्रतिदिन जो सावित्री थी दीपक से बहुत प्रेम कर रही है, खाएं तो संग, जाएं तो संग, सोवें तो संग, मतलब हर समय साथ ही साथ रहते हैं। ऐसा ही नहीं भाइयों, दीपक और ये सावित्री जो थे और खाते पीते सोते जगते और दोनों ही संग संग रहते और पूरे दिन दोनों मौज करे ना काऊ से अब डरते। ये दोनों साथ ही साथ में रहते हैं, खाएं तो संग, जाएं तो संग, मतलब 24 घंटा साथ ही साथ समय बिताते हैं ये दोनों। होगा ऐसा महाराज एक दिन रामू करे विचार, एक प्राण प्यारी सावित्री मेरी गई है यादी विसारी। विचार कर रहा है उधर वो रामू, सावित्री हमें दिन प्रतिदिन भूलती जा रही है, क्या चक्कर है? वहां कोयले की ट्रक रामू ने घर की सीधा लगाई है, कोयले की ट्रक रामू ने घर की बाट में आई है। रामू ने ट्रक पे सवार हुआ और चल देता है, घर की सीध लगा लेता है और अपने घर पे आ जाता है ये वापस रामू। लेकिन विचार कर रहा है ये सावित्री ना तो मिलने आ रही है ना तो फोन कर रही है, क्या बात है। लेकिन दोस्तों यही बात विचार करके आज वो रामू अपने घर से चल देता है और सावित्री के यहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे ही सावित्री मिली जवाब दिया, कहो सावित्री तुम तो हमें बिल्कुल भूलती जा रही हो, ना तो फोन करती हो ना मेरी याद करती हो, क्या बात हुई, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? दोनों हाथ जोड़ के सावित्री कहने लगी, सुनिए रामू हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अब बनावटी आंसू लेके वो बेवफा और रोने लगी, दोनों हाथ जोड़ के बोली, सुनो रामू अरे तुम भी कहने लगी वो नागिन, हे रामू तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम बिना अब रह ना पाऊं और मैं तो तड़पी तड़पी मरी जाऊं।
इधर आंखों में बनावटी आंसू भर के बोली है, हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे। और रामू कुछ नहीं समझ पाया वो बेवफा क्या कर रही है। क्या ये नागिन बन के हमें डसना चाहती है? बेचारे भोले भाले रामू ने कुछ नहीं समझ पाया। आज रामू तो वहां से वापस चला आता है। जैसे ही अपने घर पे आया, उधर वो बेवफा नागिन वहां से चली और उसी दीपक के पास में जाके मिली है। दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही है, सुनिए, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक दीवार बनी हुई है, उसका क्या होगा? जब ये कहा है तो दीपक ने कहा, कहो कौन सी दीवार है, हमें बताओ, हम खसाए आए। और जैसे ही ये बात कही है तो पूरी कहानी रामू वाली सुनाई। और जब रामू की ये कहानी सुनी है तो दीपक को बहुत बुरा लगा। बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। और जब ये बात सुनी है वहां, तो आज उस दीपक ने हुआ ऐसा, अरे इतनी सुन के बात करे, अरे कछु गुंडा ले बुलाई। तरस नहीं खाया, कुछ गुंडों को बुलाया, उस बेवफा नारी के चक्कर में आके आज वो नागिन बन गई बेवफा। महाराज बेवफा नागिन बन गई है, नागिन बन के आज कुमार कौन मतलब को विवार बेवफा नागिन बन गई है, कैसो मतलब को विवार बेवफा नागिन बन गई है। इधर दोस्तों, उस बेवफा नारी के चक्कर में आके उस प्रेमी दीपक ने उस पुराने प्रेमी रामू का कत्ल कर दिया। कुछ गुंडों को बुला के एक रास्ता में घेर लिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों, आज के जमाने में मतलब का ये प्यार हो गया है। और आज उस रामू को उसकी प्रेमिका ने मौत के घाट उतरवा दिया। और ये कहानी यहीं पे विराम होती है।